एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद साहिल। सो इन अवर लास्ट वीडियो हम फार्माकोकाइनेटिक्स को कवर कर रहे थे और उसमें हमने जो उसकी प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, हम उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन को कवर करा था, उसके कुछ फैक्टर्स को पढ़ा था। आज हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या था? वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, वी टेक द ड्रग, ठीक है, एंड देन प्रोसेस ड्रग क्रॉस द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन एंड एंटर इन द ब्लड सर्कुलेशन. So the drug move into the systemic circulation, that is called as absorption. क्लियर कि ड्रग जो है एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, सो मूव करना ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. तो जब ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, वहां तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वंस अ ड्रग हैज गेन असेस टू द ब्लड स्ट्रीम, इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर टिश्यू दैट इनिशियली हैड नो ड्रग. मींस जब ड्रग हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई, अब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है. ठीक है, बहुत हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, सभी टिश्यूज में ब्लड की सप्लाई होती है. तो जो ड्रग है हमारी, वो ब्लड के साथ हमारी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, सभी टिश्यूज में जाती है. तो वो क्या हो रहा है? ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. कहां से? ब्लड सर्कुलेशन से डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट टिश्यूज में. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. क्लियर? अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग किन पे डिपेंड करती है? लिपिड सोलुबिलिटी पे. ड्रग की लिपिड सोलुबिलिटी, आयोनाइजेशन, बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो. ठीक है, इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमेबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, सोलुबिलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. अब इनको वन बाय वन कवर करेंगे. फर्स्ट वन क्या था हमारा? ब्लड फ्लो. हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन. हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन का मतलब क्या है? जहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन. ठीक है, तो यहां पे कुछ ये क्या है हमारा? ब्लड सर्कुलेशन. और ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन हैं. ब्रेन, लीवर, किडनी और हमारा हार्ट जो होता है वो भी हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है. ठीक है, लंग्स. सो ये जो है वो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है. और ये है हमारी ब्लड स्ट्रीम. तो क्या होगा? व्हेन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो इन दीज ऑर्गन्स में क्या है? ब्लड फ्लो ज्यादा है, तो ड्रग क्या होगी? यहाँ पे ब्लड ज्यादा जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. So when increase in blood flow in these organ, distribution is more as compared to other organ. क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्लड की सप्लाई ज्यादा है इन ऑर्गन्स में, इसलिए यहाँ पे ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो इंक्रीज, सो हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स. उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे कुछ लेस, जहाँ पे लेस ब्लड सप्लाई होती है या लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू एंड स्किन. क्लियर? एडिपोज टिश्यू और स्किन जो है, यहां पे ब्लड परफ्यूजन रेट कम है. क्लियर? तो इसलिए क्या होगा? यहां पे जो ब्लड है, ये स्किन और इसमें अगर इनका परफ्यूजन रेट कम है तो ब्लड यहां पे कम जाएगा तो ड्रग की कंसंट्रेशन भी यहां पे कम डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? डिक्रीज. कहां पे? लो परफ्यूज्ड ऑर्गन में. और इंक्रीज कहां पे होगी? जिन ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई ज्यादा है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड फ्लो. इसलिए जो ड्रग है वो इन ऑर्गन्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है और इन ऑर्गन्स में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है. नाउ सेकेंडली हम बात करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी की. कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी. ठीक है, पेनिट्रेशन. अब यहां पे ये क्या है हमारा? एज यूजुअल कैपिलरी है ये. ठीक है, ये नॉर्मल कैपिलरी है. यहां पे ये एंडोथेलियल सेल्स हैं. क्लियर? और इंट्रासेलुलर पोर्स हैं यहां पे. तो जो लिपिड सोलुबल ड्रग होगी, लिपोफिलिक ड्रग होगी, वो नॉन पोलर ड्रग होगी, और जो अनआयनाइज्ड ड्रग होगी, मींस कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और वो नॉन पोलर है और लिपिड सोलुबल ड्रग है, वो क्या करेगी? इन पोर्स के थ्रू इजीली जो है वो है सेल के अंदर बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. क्लियर? ये हमारा एक कैपिलरी है. कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स हैं और इनमें क्या पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लूज जंक्शन होती है. तो लिपिड सोलुबल ड्रग और जो होगी वो, और नॉन पोलर अनआयनाइज्ड ड्रग्स होंगी, वो इजीली जो है सेल के अंदर बाहर आ जा सकती हैं. ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी. बट इन केस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, हमने सुना है कि बहुत सारी जो ड्रग हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, वो ब्रेन में नहीं जाती. क्यों? जो ये ब्रेन कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, इनमें जो एपिथेलियल सेल की जो होती हैं, ये इनकी बहुत टाइट जंक्शन होती है और ना ही इनमें पोर प्रेजेंट होते हैं. देखो यहाँ पे ये लूज जंक्शन है और पोर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत टाइट जंक्शन है, पोर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, सो डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग को बाहर जाने के लिए या सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए 2 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, या 2 फैक्टर्स पे ये डिपेंड होगा. कौन कौन से? ट्रांसपोर्टर. या तो कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू जो ड्रग है, कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू जो ड्रग है वो इस सेल के अंदर बाहर जाए. ठीक है, या फिर
जो ड्रग है वो हमारी वेरी वेरी लिपोफिलिक ड्रग हो, बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग हो, लिपिड सोल्यूबल या लिपिड लविंग ड्रग हो, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। ठीक है, सो ये बहुत कम होता है, इसलिए जो ब्रेन में ड्रग है वो ईजिली नहीं जाती है, ब्रेन की मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्लो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं, और जो करती हैं वो एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो हैं वो सेल के अंदर बाहर जाती हैं। ठीक है, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिक्रीज होगी और यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज। हम बात करते हैं हमारी थर्ड फैक्टर की, प्रोटीन बाइंडिंग। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसको समझें। ये है हमारा प्लाज्मा, क्लियर, और ये है हमारा लीवर, राइट। लीवर में क्या होता है, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज एल्बुमिन। सिर्फ एल्बुमिन नहीं, बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो बनाता है हमारा लीवर, बट हम यहां पे बात कर रहे हैं एल्बुमिन की, जिससे मेनली कौन सी ड्रग्स, वीक एसिडिक ड्रग जो हैं वो बाइंड करती हैं। अब क्या है, जो लीवर है हमारा, ये एल्बुमिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये है एल्बुमिन, क्लियर। और अब क्या है, एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन इज नॉट एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड चार्ज। लार्ज साइज की वजह से जो ये एल्बुमिन है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये चार्ज होता है, इसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, इट मीन्स नॉन पोलर। सो चार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एबल नहीं होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इतना क्लियर है। और ये हमारी फ्री ड्रग। अब क्या है, आपने कोई भी ड्रग ली, ठीक है, वो क्या करेगी, वो एंटर जब करेगी यहां पे ब्लड प्लाज्मा में, वो प्रोटीन के साथ, अगर प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो वो प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाएगी। कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन। ठीक है, अब ड्रग जो है वो, कुछ ड्रग जो है वो एल्बुमिन के साथ बाइंड हो गई, एल्बुमिन बाइंड ड्रग, और कुछ कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग की जो है वो फ्री फॉर्म में, क्लियर। अब जो फ्री फॉर्म में है, इट मींस वो स्मॉल है, नॉन पोलर है और लिपोफिलिक होगी, राइट। अब जो ये फ्री ड्रग है, यही एबल है अनदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। द फ्री ड्रग एबल टू डिस्ट्रीब्यूट और मूव टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन टिश्यू टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, क्लियर। लीवर है, लीवर हमारा क्या करता है, स्पेशल टाइप ऑफ कुछ प्रोटीन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें से एक प्रोटीन है एल्बुमिन। और ड्रग क्या होती है, ड्रग जाके एल्बुमिन के साथ बाइंड करती है। जब ड्रग बाइंड करती है तो ये क्या होती है कि ड्रग एल्बुमिन है वो लार्ज साइज का होता है, ठीक है, और चार्ज होता है, तो जो ड्रग इसके साथ बाइंड कर जाती है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, और जो ड्रग जो है वो फ्री कंसंट्रेशन में रहती है, वही जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ड्रग के इफेक्ट के लिए, वही डिस्ट्रीब्यूट होगी और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस थी। उसके बाद क्या है, जो ड्रग जो होगी वो बाइंड करेगी प्रोटीन के साथ। अगर एसिडिक ड्रग है तो हमारी एल्बुमिन के साथ बाइंड करेगी, लेकिन अगर हमारी बेसिक ड्रग है तो जो एक दूसरा प्रोटीन होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो ड्रग उस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। अब क्या होगा, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, मतलब ड्रग जो है वो हाईली इस प्रोटीन के साथ बाउंड हो रही है। इट मींस अगर मान लो आपकी 100% ड्रग थी यहाँ पे, वो यहाँ पे 70% जो है वो प्रोटीन के साथ बाउंड हो चुकी है, क्लियर। जो तो हमारी कितनी परसेंट ड्रग बची, 30%। 30% ड्रग क्या बची, फ्री फॉर्म में, जो एल्बुमिन के साथ बाइंड नहीं हो पाई है। अब जो ये 30% है, यही ड्रग जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, राइट। तो इससे क्या होगा कि जब कंसंट्रेशन, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, क्योंकि उसकी 70% ड्रग तो एल्बुमिन के साथ बाइंड कर गई है प्रोटीन के साथ, और जो प्रोटीन के साथ बाउंड कर गई है वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी नहीं। जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी तो इफेक्ट भी नहीं होगा उसका टारगेट साइड पे। इसलिए जो ये फ्री ड्रग है इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक है, 30% बच गई है। तो कंसंट्रेशन फ्री होने की वजह से क्या होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ड्रग की, स्लो। अब 30% ड्रग है तो इसकी इट मींस इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली क्या होगी, स्लो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, डिक्रीज। अब हम दूसरा एक केस देखते हैं। यहां पे क्या है, लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग है, ठीक है, प्रोटीन के साथ ड्रग बहुत कम बाइंड हुई है, बहुत सारी जो ड्रग है वो मेनली फ्री फॉर्म में है, ठीक है। इंक्रीज फ्री ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की क्या होगी, इंक्रीज। इज इट क्लियर। अब हम एक क्लिनिकली बात करते हैं। सो नाउ थिंक अबाउट क्लिनिकली। अब क्या होगा, कोई पेशेंट है, उसको क्या, लीवर रिलेटेड कोई डिसीज है, क्लियर, मान लो सिरोसिस, लीवर रिलेटेड डिसीज है, तो इससे क्या होगा कि अबिलिटी एबल टू प्रोड्यूस एल्बुमिन इज डिक्रीज। लीवर रिलेटेड डिसीज है तो लीवर क्या करता है, एल्बुमिन को की फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर लीवर रिलेटेड डिसीज है तो उसकी लीवर की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एल्बुमिन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है,
ठीक है, एल्बुमिन को प्रोड्यूस या फॉर्मेशन के लिए लीवर की एबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। तो इससे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एल्बुमिन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कम है। अब प्लाज्मा में एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम है तो ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करी है, तो जितनी भी ड्रग थी वो कितनी है, वो क्या है, फ्री फॉर्म में है। जब वो फ्री फॉर्म में है तो इससे क्या होगा, अनबाउंड ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और जिससे ड्रग जो है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे क्या होता है, साइड इफेक्ट कॉज होंगे। क्लियर नाउ। अब हमारा फोर्थ फैक्टर है सोलुबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो हमें पता है कि क्रॉस नहीं करती है, क्यों, ड्यू टू देयर लार्ज साइज और चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे है फ्री ड्रग, स्मॉल है, नॉन पोलर है, मींस कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लिपिड है, लिपिड सोलुबल ड्रग है, इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टारगेट ऑर्गन और साइड पे पहुंच जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में पहुंच जाएगी। सो प्री ड्रग क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई डिस्ट्रीब्यूशन होगी यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिपिड सोलुबल ड्रग है। तो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो मींस लिपिड सोलुबल ड्रग है तो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से सोलुबिलिटी का जो है इफेक्ट है इस पे। अब ये हमारा लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं बीडी। इसको समझना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, अगर हम नॉर्मल इजी लैंग्वेज में बात करें, hypothetical volume that occupy a drug with respect to total body fluid means वो hypothetical volume, ठीक है, presumed volume जिसमें ड्रग प्रेजेंट है, ड्रग ऑक्यूपाई है, विद रिस्पेक्ट टू टोटल बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड जितना है उसमें से कितने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में जो है वो ड्रग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, मींस वो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम जिसमें ड्रग ऑक्यूपाई है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टोटल बॉडी फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने जो अलग अलग कलर से आपको यहाँ पे शो करा है, ये हमारा प्लाज्मा जो कि रेड कलर से शो करा है। ये जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये हमारा क्या है, इंटरसेलुलर फ्लूइड टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, ये वो साइट है। अब क्या होता है, ये क्या है, प्रोटीन बाउंड ड्रग। क्लियर। अब प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो नॉर्मल सी बात है कि जो प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है वो लार्ज साइज की वजह से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है। मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है तो वो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। क्लियर। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो ड्रग है ये फ्री फॉर्म में है। अब फ्री फॉर्म में जो ड्रग होती है वो तो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है, लेकिन क्या है, यहाँ पे ड्रग का साइज क्या है, लार्ज, और चार्ज ऑल्सो प्रेजेंट है वहां पे। अब वो चार्ज प्रेजेंट है, इट मीन्स वो क्या है, एक पोलर ड्रग, ठीक है, पोलर कंपाउंड, और क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग है, चार्ज प्रेजेंट है, लार्ज है, इट मीन्स वो भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं पहुंचेगी। जब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं पहुंचेगी तो वो टारगेट या हमारे टिश्यूज या ऑर्गन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इतना क्लियर है। अब ये हम सपोज करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा का वॉल्यूम है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया कि हमारे प्लाज्मा का वॉल्यूम मान लो 4 लीटर है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसका हमने वॉल्यूम बताया 8 लीटर। इतना क्लियर है। उसके बाद जो हमने अपने टिश्यूज या ऑर्गन या इंटरसेलुलर फ्लूइड की बात करी, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 12। इतना क्लियर है। अब हमने क्या कहा, ड्रग जो है वो प्रोटीन बाउंड है, और जो फ्री फॉर्म में है वो भी लार्ज है, चार्ज प्रेजेंट है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, वो भी जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं जा रही है, इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा रही है, तो वो क्या करेगी, टारगेट ऑर्गन पे नहीं पहुंचेगी या टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। क्लियर। तो उसका मतलब, इसका मतलब कि वो ड्रग कहां पे है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। क्लियर। हमारी हमने 100% जो ड्रग थी वो दी, वो 100 की 100% कहाँ है, हमारी प्लाज्मा में ही है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई ही नहीं है। उसका रीजन है कि ये है कि कुछ ड्रग तो प्रोटीन के साथ बाइंड करगी, इसलिए वो भी क्रॉस नहीं कर पाई। दूसरी जो थी वो उसके साइज क्या था, थोड़ा लार्ज साइज था, चार्ज प्रेजेंट था, पोलर थी और हाइड्रोफिलिक थी, तो वो भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाई। तो जितनी भी ड्रग थी वो सारी कहाँ रही, प्लाज्मा में। सो द ड्रग ऑक्यूपाई कहाँ गई, सिर्फ इन प्लाज्मा में। अब ड्रग कहाँ पे ऑक्यूपाई है, सिर्फ प्लाज्मा में। तो इट मींस हमारा बीडी क्या होगा, 4 लीटर। ठीक है। सो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। नेक्स्ट में आप और अच्छे से समझोगे। यहां पे हम बात करते हैं जो हमारा प्रोटीन, ये हमारी प्रोटीन बाउंड ड्रग है, ठीक है, लिटिल बिट प्रोटीन बाउंड ड्रग है। और जो ये है ये फ्री है, स्मॉल साइज की है, लिटिल बिट चार्ज है और हाइड्रोफिलिक ड्रग है। ठीक है। कुछ ड्रग जो है वो बहुत, मतलब बहुत कम जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो प्रोटीन के साथ बाउंड कर रही है। ड्रग जो है वो फ्री फॉर्म में यहाँ पे ये प्रेजेंट है, स्मॉल है बट लिटिल बिट क्या है, चार्ज प्रेजेंट है और हाइड्रोफिलिक है। तो ये क्या करेगी, ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या करेगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाएगी। इसकी कुछ कंसंट्रेशन, ठीक है, कुछ जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी इंटरस्टिशियल स्पेस में। क्लियर। मीन्स सम डिग्री ऑफ दिस ड्रग एबल टू मूव इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस। इतना क्लियर है। अब हमारी ड्रग कहां पे है, पहले जो इस केस में हमारी ड्रग सिर्फ कहां थी, प्लाज्मा में, तो हमारा बीडी था 4। अब क्या हुआ, हमारी ड्रग जो है वो लिटिल बिट जो है वो प्रोटीन बाउंड थी और चार्ज थी,
स्मॉल थी और हाइड्रोफिलिक थी, तो उसने उसकी जो मतलब कुछ जो है ड्रग वो ऑक्यूपाई होगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स पहले हमारी जो ड्रग थी वो सिर्फ प्लाज्मा में थी, अब हमारी ड्रग इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ हुई है? प्लाज्मा में और इंटेस्टाइनल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना था? 4 लीटर, और इंटरस्टिशियल स्पेस का कितना था? 8। तो इट मीन्स हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 12। तो ये क्या है? मीडियम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर कि इस केस में क्या था? ड्रग, सारी ड्रग जो है वो प्लाज्मा में थी, वो बिल्कुल भी आगे ये दो जो इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरसेलुलर फ्लूइड है यहाँ पे नहीं जा रही थी, तो सारी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में थी। इट मीन्स ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था वो था 4। और यहाँ पे क्या है? ड्रग जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जा रही है। तो इस मीन्स वो कौन सा वॉल्यूम? इन दो वॉल्यूम्स में ड्रग इन दो फॉर्म प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कितना था? एक प्लाज्मा में था 4, इसका था 8, दोनों को प्लस करा तो कितना होगा? 12 लीटर। क्लियर? कंडीशन देखो, ये हमारा फ्री ड्रग स्मॉल है, नॉन पोलर है, लिपोफिलिक है, हाई लिपिड सोल्युबिलिटी है। क्लियर? इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुंची, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सीधा कहाँ गई? हमारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई। क्लियर? तो इट मीन्स प्लाज्मा में भी गई, ठीक है, ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में भी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड मींस टिश्यू और ऑर्गन्स में भी है। तो ड्रग कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, 4, 8, 12। तो यहां पे कितना हुआ? तीनों को प्लस करके 24 लीटर। सो इट मीन्स हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 24 लीटर। क्लियर? हमने 3 कंडीशंस पढ़ी, इसमें ड्रग पूरी की पूरी प्लाज्मा में रह रही थी, तो प्लाज्मा का वॉल्यूम ऑफ वी था डी, वॉल्यूम था 4 लीटर। इट मींस ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारी ड्रग थोड़ी बहुत जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी जा रही थी, तो हम इन दो का लेंगे। इसका था प्लाज्मा का 4 लीटर, इसका था 8 लीटर, टोटल हो गया हमारा 12 लीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारी जो ड्रग है वो तीनों में जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, लिपोफिलिक ड्रग है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी जा रही है और हमारे टिश्यूज और ऑर्गन पे भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो इसमें हम तीनों का वॉल्यूम लेंगे, तीनों का वॉल्यूम आ गया 24। इट मीन्स ये हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ड्रग वारफेरिन, ठीक है, हम सब जानते हैं, और ये क्या है? एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है। ठीक है, एंटी कोगुलेंट है मीन्स क्लोटिंग फैक्टर को क्लोट बनने से रोकती है। क्लियर? अब ये जो ड्रग है वारफेरिन, ये अप्रोक्सीमेटली 99% जो ड्रग है वो बाउंड करती है ह्यूमन प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ। क्लियर? अब जैसे कि मैंने बताया कि प्लाज्मा में जो ड्रग है, जो प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे जो वारफेरिन है वो तो 99% ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाउंड कर रही है। ठीक है, 1% उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 99% जो ड्रग है वो इसके साथ प्रोटीन के साथ बाउंड कर रही है। इसका मतलब कि जो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो वो 99% मतलब पूरी कंसंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा में ही है। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी प्लाज्मा में। और वो प्लाज्मा में क्या है? बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक प्रोटीन क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से ड्रग क्या है? वो इनहिबिट कर देगी क्लोटिन फैक्टर को। क्लियर? और यही तो वारफेरिन का एक्शन है कि वो क्लोटिंग फैक्टर को रोकेगी। तो जो क्लोटिंग प्रोटीन्स थे हमारे प्लाज्मा में, जो क्लोटिंग कर रहे थे, तो हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो है ये क्लोटिंग प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देगी, जिससे कि हमारी ड्रग का हमें इफेक्ट मिल जाएगा, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो इट मीन्स कि सो इट इज गुड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो है, ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो है तब भी वो ड्रग हमारे लिए बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल आपके सामने है वारफेरिन। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का, वीडी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड डोज अपॉन कंसंट्रेशन। एफ मीन्स बायोअवेलेबिलिटी एंड डोज ऑफ द ड्रग एंड टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। सो ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे की प्रोसेस को पढ़ा है, और उसके कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद साहिल। थैंक यू।